हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, जहां पर आप इमिटेशन टेक्निक के थ्रू इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो। अगर आप नहीं जानते कि इमिटेशन टेक्निक क्या है, तो मैंने इस बारे में इस सीरीज के पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी, जरूर उस वीडियो को देखिए। आपको क्या करना है, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा, उन सेंटेंसेस को आपको मेरे बाद रिपीट करना है। पर सिर्फ रिपीट नहीं करना है, जिस तरह से मैं इन सेंटेंसेस को बोल रहा हूं, मेरा वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, उसको एग्जैक्टली कॉपी करना है। तभी तो आप एक्सप्रेसिवली इंग्लिश में बात कर पाएंगे, फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत। तो दोस्तों, आज के लेसन की थीम है सेंटेंसेस विद हैव एंड हैज। हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें जरूरत बताई जाती है, मतलब एक नेसेसिटी बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई चीज करनी होगी। हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, हैव एंड हैज के साथ हम क्वेश्चंस देखेंगे और एंड में क्वेश्चन टैग्स देखेंगे। तो कुल मिलाकर आप 50 इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर पाओगे और ये सारे सेंटेंसेस हम हमारी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन के साथ, जहां पर हम हैव एंड हैज को यूज करेंगे नेसेसिटी बताने के लिए, जरूरत बताने के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस टू आएगा, प्लस वर्ब आएगा। राइट, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। अब आपकी बारी है। मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। परफेक्ट। तुम्हें रात 9 बजे रिया को फोन करना है, यू हैव टू कॉल रिया एट 9 PM। परफेक्ट। मुझे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना है, आई हैव टू पे माई क्रेडिट कार्ड बिल। उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी, दे हैव टू स्टडी इंग्लिश। मां को खाना बनाना होगा, मॉम हैज टू कुक डिनर। मुझे अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा, आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। तुम्हें जिम जाना होगा, यू हैव टू गो टू द जिम। मुझे रिया को एयरपोर्ट से लाना होगा, आई हैव टू फेच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट। दोस्तों, जनरली हम कहते हैं कि मुझे उसे पिक करना होगा। देखिए, कोई भी जो इंसान होता है ना, वो सामान नहीं है। राइट, तो हम ये नहीं कहेंगे आई हैव टू पिक रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट, मैं कहूंगा आई हैव टू फेच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट, और ये सही वर्ड होगा, फेच एंड नॉट पिकअप। नेक्स्ट है, मुझे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, आई हैव टू रीच ऑफिस अर्ली टुमारो। मुझे स्विगी से खाना मंगवाना है, आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी। मुझे कैब बुक करनी होगी, आई हैव टू बुक अ कैब। दोस्तों, कैब का मतलब होता है टैक्सी, एक अलग तरीका है कहने का, टैक्सी, कैब। मुझे अपनी कार धोनी है, आई हैव टू वॉश माई कार। हम इस टीवी शो को पहले भी देख चुके हैं, वी हैव सीन दिस टीवी शो बिफोर। वो यहां लंबे समय से रह रही थी, शी हैज लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके पास सोने का समय नहीं है, शी हैज नो टाइम टू स्लीप।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे बाद दिए हुए पॉज में सारे सेंटेंसेस को रिपीट किया है सही वर्ड स्ट्रेस के साथ। चलिए बढ़ते आगे। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस विथ हैव एंड हैज। हम जनरली सबसे पहले लगाते हैं डू या डज, उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस वर्ब आएगा। तो इस स्ट्रक्चर के साथ हम सवाल बनाते हैं। सबसे पहला है, क्या आपको कल ऑफिस जाना है? डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस टुमारो? क्या उसे आज रात का खाना बनाना है? डज शी हैव टू कुक डिनर टुनाइट? क्या उसे कल बहुत काम है? Does he have a lot of work tomorrow? क्या आपके पास फोन का चार्जर है? Do you have a phone charger? क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? Do you have a minute to talk? क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं? Do you have my books? क्या मुझे मॉल आना होगा? मैं बहुत थक गया हूं। Do I have to come to the mall? I am tired. क्या उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा? Do they have to carry their ID cards? क्या तुम्हारे पास मेरे नोट्स हैं? By any chance, do you have my notes? क्या तुम्हें ऑफिस जाना होगा? क्या तुम घर से काम नहीं कर सकते? Do you have to go to the office? Can't you work from home? दोस्तों ये अक्सर होता है। इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे लोगों को ऑफिस नहीं जाना है, घर से ही काम करना है, राइट? तो ये थे कुछ सवाल हैव के साथ, हैज के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही वर्ड स्ट्रेस के साथ इन्हें रिपीट किया है। और अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें बनाने के लिए हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है डू या डज और उसके बाद हैव या हैज। सबसे पहला है, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है। आई डोंट have his mobile number. उन्हें हमारे घर पहुंचने का रास्ता नहीं पता। They don't know the way to reach our home. हम मॉल में नहीं आना चाहते। We don't want to come to the mall. वह नहीं जानते कि 10वीं के बाद क्या करना है। She doesn't know what to do after her 10th grade. और काफी लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि 10वीं के बाद क्या करे, इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, मेडिकल फील्ड में जाए, कहां जाए, क्या कौन सा एग्जाम दे। मुझे नहीं पता कि रात के खाने में क्या पकाना है। I don't know what to cook for dinner. वह नहीं जानता कि इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे अपलोड करते हैं। He doesn't know how to upload reels on Instagram. उसे नहीं पता कि उसने अपना फोन कहां छोड़ा। She doesn't know where she left her phone. मुझे नहीं पता कि कौन सी बस में चढ़ना है। I don't know which bus to board. बस में चढ़ने को हम कहते हैं to board the bus. आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। I don't have any answer to your question. उसके पास एग्जाम डेट्स की कोई जानकारी नहीं है। He doesn't have any update about the exam dates. वह नहीं जानता कि कल क्या होगा। They don't know what will happen tomorrow.
हमें नहीं पता कि क्या करना है, हम कंफ्यूज्ड है। वी डोंट नो व्हाट टू डू, वी आर कंफ्यूज्ड। तो दोस्तों ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस विथ हैव एंड हैज। और अब बारी है क्वेश्चन टैग्स की। हम क्वेश्चन टैग्स कहां यूज करते हैं? हम क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं जब भी हमें कोई चीज कंफर्म करनी हो, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक्सीडेंट हुआ ना, है ना? ये जो है ना यही इंग्लिश में क्वेश्चन टैग है। पर इंग्लिश में सब्जेक्ट के हिसाब से कई सारे अलग अलग क्वेश्चन टैग्स यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। तुम मुझे पसंद नहीं करते, है ना? यू डोंट लाइक मी, डू यू? आप जब भी डू यू कहोगे ना, ये थोड़ा स्ट्रेस के साथ कहना है क्योंकि आप कोई चीज कंफर्म कर रहे हो। डू यू? उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है ना? ही डजंट लाइक स्पाइसी फूड, डज ही? वह हमारे घर का रास्ता नहीं जानता है ना? दे डोंट नो द वे टू आवर होम, डू दे? उन्होंने अभी तक एक नया घर नहीं खरीदा है ना? दे हैवंट बॉट अ न्यू हाउस येट, हैव दे? उनके ऑफिस में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है ना? दे हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एट द ऑफिस, डोंट दे? हमने अपनी टिकट्स बुक कर ली है ना? वी हैव बुक्ड आवर टिकट्स, हैवंट वी? आप कंफर्म कर रहे हो कि वाकई में टिकट्स बुक हुई है या नहीं हुई हैवंट वी? राहुल को साइकिल चलाना बहुत पसंद है ना? राहुल लाइक्स टू साइकिल लॉट, डजंट ही? वो बैंक में काम करते हैं, है ना? शी वर्क्स एट द बैंक, डजंट शी? उसके पास एक अच्छा आइडिया है ना? ही हैज अ गुड आइडिया, डजंट ही? तुमने एक नई बाइक खरीदी है ना? यू गॉट अ न्यू बाइक, हैवंट यू? या फिर यू बॉट अ न्यू बाइक, हैवंट यू? तो दोस्तों ये थे अराउंड 50 सेंटेंसेस विद हैव एंड हैज जो हमारी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं। अगर आपको रिपीट करने का मौका नहीं मिला है तो मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए और जो पॉजेज आ रहे हैं उनमें सेंटेंसेस मेरे एग्जैक्ट वर्ड स्ट्रेस के साथ बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आप काफी एक्सप्रेसिव साउंड करोगे, इंग्लिश में काफी फ्लुएंट भी साउंड करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।